Very, very good evening to all my dear exam fighter family member. जेएसएससी सीजीएल 2022 का पेपर थर्ड जीएस का प्रिपरेशन एग्जाम फाइटर नंबर पे कराना प्रारंभ कर दिया गया है और वीडियो अपलोडिंग टाइम है एवरी इवनिंग 5 PM टू 7 PM। इसी के तहत पेपर थर्ड का जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन करंट अफेयर्स का, और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे एक दिन में तैयार नहीं किया जा सकता है। इसे हम लोग पर डे 10 करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में रेडी करेंगे और इसे एग्जाम तक आते आते हमारे पास काफ़ी नंबर्स ऑफ करंट अफेयर्स का बंच जमा हो जाएगा और इससे हम लोग शानदार तरीके से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आगे करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर आपको पॉलिटी का भी वीडियो अपलोड होगा, फिर पॉलिटी का MCQ भी अपलोड होगा, पॉलिटी का एक क्लास होगा और फिर पॉलिटी का MCQ भी होगा। तो 3 वीडियो आपको रोज़ मिलेंगे 5 PM टू 7 PM। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से, अपने दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। इंडिया, इंटरनेशनल और झारखंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ बनेंगे उसे पर डे हमें डिस्कस कर लेना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो कि इंडिया से रिलेटेड है। दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा इंडिया। इंडिया अभी दूसरा का पूरा वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। एक नंबर पे हमारा चाइना है, एक नंबर पे चाइना है। इसे भी याद रखेंगे, अगर पहला स्थान पूछ दें तो चाइना एक नंबर पे है और इंडिया 2 नंबर पे है। तो अभी दूसरा स्थान इंडिया को मिला है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप लॉन्च किया है? किसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप लॉन्च किया है? हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स? किसने लॉन्च किया है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम मनी, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा पेटीएम मनी। पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली इन्वेस्टर के लिए है, एक संदेशवाहक जिसको कहते हैं मैसेंजर ऐप है निवेशकों के लिए। निवेशकों को बाजार में क्या स्थिति है, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, इनके बारे में सटीक जानकारी देने का काम करेंगे ये पॉप्स ऐप, जिससे कि लॉन्च किया है पेटीएम मनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसपीएमसीआईएल ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? एसपीएमसीआईएल ने किस शहर में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? इन विच सिटी डिड एसपीएमसीआईएल सेट अप ए न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन? नया बैंक जो होता बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित किया है किसने? एसपीएमसीआईएल। तो एसपीएमसीआईएल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से बोल देता हूँ, अगर फुल मीनिंग आपसे पूछा जाए तो ये भी आप याद कर लेंगे। एसपीएमसीआईएल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि बैंक नोट प्रेस कहाँ कहाँ स्थापित होगा या उनका जो कार्य है किस प्रकार से चलेगा, इन सारे को ऑर्गेनाइज करती है, इन सारे को रेगुलेट करती है एसपीएमसीआईएल, जिसने कि अभी हाल ही में 2 नए बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापना किया है। वो है नासिक और देवास। नासिक और देवास में हम लोग जानते हैं भारत में बैंकिंग जो नोट है प्रेस, बैंकिंग नोट जहाँ छपते हैं, बैंक के नोट जहाँ छपते हैं उसके 4 ऑफिस हैं। वो वैसे भी नासिक में है, देवास में है, मैसूर में है और एक सालबोनी में है जो कि वेस्ट बंगाल में है। इन चारों का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो नासिक और देवास में जो है उसी में और उसी शहर में और 2 बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन की स्थापना की गई है, नासिक और देवास में ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का निर्णय लिया है? हाउ मेनी विलेज हैव बीन डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू कन्वर्ट देम इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस? तो इसका टोटल संख्या कितना है? इसका टोटल संख्या कितना है? 150। इसका टोटल संख्या है 150 और ये इजराइल के सहयोग से हो रहा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे अगर पूछा जाए किसके सहयोग से, तो इजराइल के सहयोग से 150 गांवों को विकसित करने का, उसको एक्सीलेंस बनाने का काम किया जा रहा है। और ये जो 150 गांव होंगे किस क्षेत्र में? यहाँ पे हाई क्वालिटी का एग्रीकल्चर होगा, जिसके माध्यम से इन गांवों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस जो हाल ही में पुस्तक लिखी गई है, इसकी लेखिका कौन है? फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका किरण बेदी है, जो कि भारत के जानी मानी और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, जो हाल में पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी बनाई गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये भी पूछा जा सकता है। ये हैं स्पेन के। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीत लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के वैज्ञानिकों ने नए तरीके का कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड ए न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस नियोकोव कोरोना का एक नया वेरिएंट है। इसका खोज कहाँ पे देश के वैज्ञानिक ने किया है? तो चीन ने ही किया है और इसका जन्मदाता भी चीन को ही माना जाता है। तो चीन यही सब करते रहता है, तो उन्होंने फिर से एक नया तरीके का कोरोना वायरस खोजा है नियोकोव, और ये भी कहा है यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अभी तक जो भी कोरोना वायरस का वेरिएंट है उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक नियोकोव होने वाला है। देखिए आगे चीन क्या क्या दुनिया को कैसा बुरा दिन दिखाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? हॉकी महिला एशिया कप, याद रखिएगा, महिला, पुरुष नहीं पूछ रहा है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। किसको हराकर? ये भी पूछा जा सकता है। तो चीन को हराकर कांस्य पदक जीता महिला एशिया कप, जो कि हॉकी का था। ये कहाँ पे हुआ था? ये भी पूछ सकता है। ये ओमान में हुआ था। ओमान में एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट हो रहा था, वहीं पर चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन। आईसीसी ने किस देश के पूर्व कप्तान ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया? ब्रेंडन ट्रेलर पर 3 साल क्रिकेट खेलने से प्रतिबंध लगा दिया है। तो ब्रेंडन ट्रेलर किस देश के पूर्व कप्तान थे? तो ब्रेंडन ट्रेलर किस देश के पूर्व कप्तान थे जिस पर प्रतिबंध लगा है? वो देश जिम्बाब्वे है। इसे हाल ही में जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच हो रहा था। इसी में इसका टेस्ट हुआ था, जो ब्रेंडन ट्रेलर है, जिसमें वो दोषी पाए गए और इसीलिए उसको टोटल 3 साल खेलने पर पाबंदी लगा दिया है। यानी अब 2025 तक वो नहीं खेल पाएंगे। जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कैप्टन थे वो। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? वेयर वाज इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ओपनड? हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो वो खोला गया है गुड़गांव में खोला गया है, क्योंकि भारत सरकार भी इसे काफ़ी इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता है। और हमारा जो इंडिया का ये कोप सम्मेलन जो होता है, इंडिया का टारगेट रहा है कि भारत में जो पॉल्यूशन की दर है उसे कम करना। इसीलिए मोदी सरकार अक्सर इन सब चीज़ों को, देखिए अभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रही है। इसी प्रकार जब उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक वाहन डेवलप हो रहे हैं,
चाहे वो बाइक हो, कार हो, तो उसका चार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। इसी में एक सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन अभी गुड़गांव में खोला गया। इससे पहले मुंबई में था, इससे पहले मुंबई में था, लेकिन इन्होंने मुंबई का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे बड़ा बना दिया गुड़गांव में। तो ये था इसका आंसर, सी नंबर। तो ये थे आज के 10 करंट अफेयर्स जो जेएसएससी सीजीएल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे याद रखेंगे। और अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं पॉलिटी के क्लास में।